हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एवी में। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम। वाईटीएम इज़ नथिंग बट वाई यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, देखिए इस बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि बॉन्ड्स क्या होता है। कोई भी कंपनी है, जैसे मेरी कोई कंपनी है, मान के चलिए, वैसे तो कोई कंपनी है नहीं, जैसे मान के चलिए एग्ज़ाम क्रैकर विद एवी ही एक कंपनी है। तो एग्ज़ाम क्रैकर विद एवी जो कंपनी है उसको चाहिए कैपिटल। मैं आ गया आपके पास, आप जो भी वीडियो देख रहे हो मैं आपके पास आ गया। सुनो ना, मेरे को थोड़ा सा पैसा दोगे क्या, मेरे को अपना कंपनी चलाना है। तो आप लोग क्या करोगे, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन अगर मैं एक अच्छा कंपनी हूँ और मैं बॉन्ड्स इशू करता हूँ मार्केट में, बॉन्ड्स इशू करता हूँ और ये बोलता हूँ कि इस बॉन्ड का एक वैल्यू होगा जिसको आपको देना होगा, और उस बॉन्ड का एक कूपन रेट होगा, उस रेट के हिसाब से आपको हर साल, वो बॉन्ड की मैच्योरिटी मान के चलो 9 साल है, तो वो 9 साल तक हर साल आपको उस कूपन रेट के हिसाब से, उस कूपन रेट के हिसाब से आपको एक एन्यूटी मिलती रहेगी। क्या मिलती रहेगी, एक एन्यूटी मिलती रहेगी। एन्यूटी क्या चीज़ है, पीरियोडिक पेमेंट्स। एक एन्यूटी मिलती रहेगी आपको हर साल, और लास्ट में जैसे ही ख़त्म होता है बॉन्ड का मैच्योरिटी, जैसे ही होता है मैच्योरिटी पीरियड, जैसे ही ख़त्म होता है, जैसे 9 ईयर ख़त्म होता है, तो आपका जो फेस वैल्यू है दैट इज़ 1000 रुपीज़, वो भी आपको मिलेगा। कूपन रेट के हिसाब से एन्यूटी मिलेगा, मैच्योरिटी में कंप्लीट होने के बाद फेस वैल्यू भी मिलेगा। ठीक है, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। बॉन्ड्स इशू करती है कंपनी और उसको फेस वैल्यू तो वापस करती है, और हर साल कूपन रेट के हिसाब से उसको, कूपन रेट किसका रेट, फेस वैल्यू का के ऊपर कूपन रेट लगता है, वो रेट जो है आपका वैल्यू निकल रहा है वो हर ईयर आपको वापस करती है। ठीक है, तो कूपन रेट तो समझ में आ गया आपको। अब ये यील्ड टू मैच्योरिटी रेट क्या है, यील्ड टू मैच्योरिटी रेट तब यूज़ होता है आपको कि आपका फेस वैल्यू और कूपन रेट का वैल्यू, ये दोनों को वैल्यू को यूज़ करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, बॉन्ड का वैल्यू, बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कि कितना हो रहा है। ठीक है, वो निकालते हैं, उससे ज़्यादा ही आपको वापस होगा, ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका बस, आपको क्या ज़्यादा नहीं जानना है, आपको ये जानना है कि यील्ड टू मैच्योरिटी रेट का निकालने का एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। क्वेश्चन 1, यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करना है। क्वेश्चन 2 आपका ये निकालना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है। दो चीज़, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है ये निकालना है, दूसरा क्वेश्चन यील्ड टू मैच्योरिटी रेट क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। रिडेम्पशन वैल्यू, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भी आपको वैल्यू मिल रहा है फाइनली उसको बोलते हैं रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है, जो भी आपको पैसा मिल रहा है उसको बोलते हैं रिडेम्पशन वैल्यू। मार्केट वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मार्केट, सिंपल से है। ठीक है, ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ कुछ बॉन्ड्स हैं, उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको बता दूँ तो सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, और एक होता है परपेचुअल बॉन्ड जिसका कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं होता है। बियरर बॉन्ड होता है जिसमें होल्डर्स का नाम ही नहीं लिखा होता, बहुत रिस्की है, जो वो उस बॉन्ड को लेके जाएगा उसको वो पैसा मिलेगा। इसलिए बियरर बॉन्ड में नाम ही नहीं लिखा रहता है, तो बहुत डेंजर है, बहुत ही मुश्किल है उसको, अगर वो चोरी हो गया तो वो एक खुला तिजोरी टाइप का है बियरर बॉन्ड। ठीक है, so bearer bond has no it is without a named holder. Okay, perpetual bond doesn't have an maturity date, एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो नेशनल गवर्नमेंट जो आपका इन कंट्री जो इशू करती है बॉन्ड्स, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बहुत ही सेफ बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका न्यूमेरिकल में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं आप लोग, क्या है एकदम धीरे धीरे। ए बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज 1000, क्या समझ में आया, पार वैल्यू इज 1000, बॉन्ड इशू किया मैं, एग्जाम क्रैकर विद एवी जो आपका कंपनी है वो बॉन्ड्स इशू किया कितने का, 1000 रुपीज़ का, तो आप मेरे को 1000 रुपीज़ दोगे, है ना, 1000 रुपीज़ मेरे को आप दोगे, उसको बोलते हैं पार वैल्यू। बियर से कूपन रेट ऑफ 12%, कूपन रेट कितना है 12%, तो 12% ऑफ 1000 कितना हो गया 120, हर साल आपको 120 मिलेगा। कितने साल तक दिया है, क्या हैज़ ए मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स दिया हुआ है। 120 पहला साल, 120 दूसरे साल, 120 तीसरे साल, देन 1000 रुपीज़ भी वापस हो जाएगा। ये है फंडा अभी तक का। आगे बोल रहा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड इज़ 10%। 10% क्या है, यील्ड टू मैच्योरिटी रेट जो है वो आपका है 10%, इससे हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इस परसेंट से निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, और जो कि पूछा है आपका व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, खत्म, ज़्यादा सोचना नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे बात करते हैं। 120 कहाँ से आया, आपका 12% ऑफ 1000 क्यों निकाले, हर साल आपको 120 दे रहा है, तो ये क्या हुआ, एन्यूटी हुआ। एन्यूटी का फॉर्मूला याद आ रहा है आपको पिछले क्लास में, सी इंटू 1+r⁻n−1 बट डिवाइडेड बाई आर इंटू आर 1+r⁻n। आर क्या हो जाएगा 10%, एन क्या हो जाएगा 3 ईयर्स, आर एन, और सी क्या है
सी आपका जो वैल्यू मिल रहा है मतलब 120, इससे क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कूपन रेट वैल्यू जो है प्रेजेंट वैल्यू इधर से मिल जाएगा। 1000 भी तो मिल रहा है ना आपको मेच्योरिटी होने के बाद। 1000 का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, 1000 इंटू ये 1/r⁴n। आर वैल्यू क्या है 10%, ठीक है 10% होता है 0.1, ठीक है 1/1.1/n, ठीक है। ये हो गया 1000 का प्रेजेंट वैल्यू, 120 का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला NUT का लग गया। क्लियर है, बहुत सिंपल है, एकदम कुछ सोचना ही नहीं है। ये क्वेश्चन आ गया तो मान के चलो आपके 2 नंबर पक्का, ठीक है बहुत ईजी है। 120 का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए NUT का फॉर्मूला लगा दो, 1000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 1000 को इससे इंटू कर दो, काम खत्म। दोनों को प्लस करोगे 1049.44, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, 1000 के बदले 5000 दे देगा, 12% के बदले 15% दे देगा, 10% के बदले 12% दे देगा, बोल देगा 3 साल के बदले 9 साल बोल देगा, और आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालने बोलेगा। आराम से निकाल सकते हो, कुछ नहीं है, फॉर्मूला में रखते जाना है, कैलकुलेटर आपके हाथ में है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। 120 120 120,000 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 120 3 साल के लिए एक एक बार मिलेगा, और 1000 आपको लास्ट में मिलेगा। ये इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है। तो 120 के लिए NUT का फॉर्मूला, 1000 के लिए 1/1 + r⁴n का फॉर्मूला, ख़त्म। ये न्यूमेरिकल ख़त्म। अगला ना हम लोग आ जाते हैं, ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है देखने में, है ना, बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अब हो सकता है कि आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए। बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द यील्ड ऑफ मैच्योरिटी। यील्ड ऑफ मैच्योरिटी ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड प्राइस कम होगा। यील्ड ऑफ मैच्योरिटी पिछले क्वेश्चन में कितना था, 10% था। आपको कितना आया बॉन्ड प्राइस, 1049। अगर यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ गया 10% से 12%, तो 1049 से कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, कम आएगा। यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस कम होते जाएगा। यील्ड टू मैच्योरिटी कम होगा, बॉन्ड प्राइस बढ़ते जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें देखेंगे कंसिडर ए 1000 रुपीज़ पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड हुज करंट मार्केट प्राइस इज 850। इसमें क्या दे दिया, प्रेजेंट वैल्यू दे दिया 850 और पार वैल्यू दे दिया 1000। बॉन्ड का कूपन रेट है, बॉन्ड्स कैरीज ए कूपन रेट ऑफ 8%, 8% का कूपन रेट दे दिया। हैज़ ए मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 9 ईयर्स, 9 ईयर्स टाइम दे दिया। व्हाट वुड बी द रेट ऑफ रिटर्न, खत्म। ज़्यादा देखिए मत क्वेश्चन, रेट ऑफ रिटर्न निकालने बोल रहे हैं। रेट ऑफ रिटर्न पिछले में 10% था, यहाँ पे भी हम लोग 10%, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पीड नहीं भागता। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं इन लोगों को कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, जो कूपन रेट मिलता है उस पर हम लोग लगाते हैं NUT का फॉर्मूला, और जो आपका पार वैल्यू होता है उसमें लगाते हैं 1/1 + r⁴n, ठीक है, ये लगाते हैं। तो हमारे पास तो ये परसेंट ही नहीं दिया है रेट ऑफ रिटर्न, अब क्या करें, तो आपको एज्यूम करना है। 8% क्या दिया है, कूपन रेट दिया है, उससे 2% बढ़ा दो 10%, और उससे 2% बढ़ा लो 12% ले लो, 10% और 12% ले लो, इसी के आसपास ही आंसर होगा, ठीक है, इसी के आसपास आंसर होगा। 10% से निकालो, 10% से निकालोगे बॉन्ड का वैल्यू कितना निकलेगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 10%, ये 10% से बॉन्ड का वैल्यू निकालने का ट्राई किया तो कितना आया इसको, 884.72, कितना आया 884.72, और 12% से ट्राई किया तो कितना आया 787.824। यहाँ भी आप लोग को एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, जैसे यील्ड टू मैच्योरिटी रेट बढ़ा तो आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड कम हो गया, 884 था 787 हो गया। तो 10% में आपका 884 आया, 12% में आपका 787 आया। आपको चाहिए कितना, 850, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या इसके बीच में है 850 है। अब कैसे निकालें, 850 बीच में तो है, परसेंट कैसे निकालें, तो परसेंट का भी फॉर्मूला है। परसेंट का फॉर्मूला क्या है, 10% माइनस 12% माइनस 10%, दैट इज़ 2%, जो डिफरेंस है, इनटू जो बड़ी वैल्यू आपको मिली माइनस 850 जो आपको चाहिए, और नीचे बड़ी वैल्यू माइनस जो छोटी वैल्यू आप लोग अप्रॉक्सीमेशन के दोनों का डिफरेंस, और यहाँ ऊपर 884.72 माइनस 850। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर, दैट इज़ 10.71%। बहुत सिंपल लगा, है ना, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपका प्रेजेंट वैल्यू दिया है, और आपका जो है पार वैल्यू दिया है, कूपन रेट दिया है, टाइम दिया है, पर यील्ड टू मैच्योरिटी रेट नहीं दिया है, दैट इज़ YTM नहीं दिया है। आपको YTM ही निकालना है इसमें। तो इसमें क्या करना होगा, आपको पहले तो 10% से आपको फ्यूचर वैल्यू निकालोगे,
850 से आपका ज़्यादा आएगा, 12% में निकालोगे 850 से कम आएगा, और फिर फॉर्मूला लगा दोगे 10% और 12% का, और फिर ऊपर आप लोग 850 ले लोगे, बड़ी वैल्यू में से माइनस करोगे 850 को, और फिर बड़ी वैल्यू को आपको 10% माइनस 12% की वैल्यू को आपको माइनस करना है, जैसे आप लोग देख चुके हैं नीचे। ठीक है, 3 चीज़ है इस क्वेश्चन में, 3 चीज़ करना पड़ेगा आपको। पहले इन दोनों में आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, फिर दोनों के फ्यूचर वैल्यू के से यूज़ करके आपको फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल है ना। इससे ज़्यादा आपको सेकंड चैप्टर में कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे सिर्फ 2 न्यूमेरिकल है, इसको समझ गए तो आपका सेकंड चैप्टर क्लियर। ठीक है, होप करता हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन होप करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है आप मेरे को मेल कर सकते हैं। ठीक है, मेल कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम में आप लोग जो भी डाउट होता है उसको पूछ सकते हैं कि कैसे नहीं हो रहा है सॉल्व। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आप लोग इधर उधर मत जाइए, सेकंड चैप्टर से यही 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ख़त्म कहानी। ज़्यादा आप क्वेश्चन एकदम अलग से क्वेश्चन बैंक उठा लिए हैं, कहीं कहीं का नया नया क्वेश्चन है, बिल्कुल मत सोचिए, इसी क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन में से फंसा तो फंसा, नहीं तो आप नया क्वेश्चन में जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका कंफ्यूज हो जाओगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ोगे पंडित नहीं बनना है अपने को, स्कॉलर नहीं बनने का अपने को, कि पास करने का पेपर, पास करना है, इंक्रीमेंट चाहिए अपने को। ठीक है, थर्ड चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, कैपिटल बजटिंग में, अच्छा चैप्टर है, मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो एक थम्स अप मिल जाना चाहिए, और शेयर एंड लाइक बनना है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।